सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है लाइट, प्रकाश, 10th यूनिट 10th क्लास का। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। परावर्तन और अपवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई किरण, इंसिडेंट आपाती किरण जिसको हम बोलते हैं, किसी प्लेन सरफेस, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये ब्लैकन कर रही हूँ, इस तरफ का पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है और वहां पे अगर हम एक नॉर्मल गिरा देते हैं तो ये उसी माध्यम में अपनी दिशा को मोड़ लेती है। तो ये परावर्तन है। और परावर्तन का नियम हमने पढ़े हैं, दो नियम है। ये तीनों किरणें, आपाती, इंसिडेंट, नॉर्मल, लंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही प्लेन में है। ये मैंने आपको तल बनाया कि प्लेन में है और दूसरा IR के बराबर है। अपवर्तन के बारे में हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी आपाती किरण, इंसिडेंट रे, पारदर्शी सरफेस के ऊपर, पारदर्शी एक सरफेस है उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं और वहां पे हम लंब गिरा लेते हैं, नॉर्मल गिरा लेते हैं, तो ये किरण दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है, जिससे हम किसी भी दूसरे माध्यम में आराम से देख पाते। सबसे पहले आज हम परावर्तन, रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमने प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन, बिल्कुल प्लेन दर्पण के बारे में हमने दिखाया। अगर हमारे पास स्पून देखते हैं हम, स्पून के दो भाग हैं, अंदर वाला भाग और बाहर वाला भाग, दोनों ही दर्पण हैं। अगर हमारे पास कोई गोलाकार दर्पण हो, गोलाकार दर्पण बनता कैसे है, ये मैंने गोलाकार स्टेली, उसका एक भाग काट लिया। इस भाग को या मैं ऐसे रख सकती हूँ या मैं ऐसे रख सकती हूँ, ये दोनों ही दर्पण है। अगर मैं इसके बाहर वाले हिस्से को पॉलिश कर दूं, ब्लैकन कर दूं, अंदर को पॉलिश कर दूं, और इसमें मैं अंदर को ब्लैकन कर दूं, बाहर को पॉलिश कर दूं, ये दो दर्पण बन जाएंगे। ये इस दर्पण को हम अवतल दर्पण बोलते हैं, इसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। ये कन्वेक्स और ये कनकेव। इसका ये वाला हिस्सा पॉलिश्ड है, इसका ये वाला हिस्सा पॉलिश्ड है। ये दोनों ही दर्पण है। जितना मैंने हिस्सा काटा इसको हम अपर्चर बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये अपर्चर क्या है। अब इसका जो अपर्चर का जितना हमारा दर्पण है उसका सेंट्रल, बिल्कुल मध्यवर्ती बिंदु को पोल बोलते हैं। कोई भी रेखा इसमें से अगर निकलेगी वो अनडेविएटेड, बिना किसी दिशा बदले सीधी जाएगी। इसको मुख्य धुरा या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है। ये दोनों दर्पण हमने इस गोलाकार दर्पण से काट के बनाए हैं, तो इसका ये हमारा पोल हो गया, लेकिन इस गोलाकार सरफेस का ये सेंटर है। तो इस सेंटर को अगर हम इससे मिला दें तो ये गोलाकार का क्या है, अर्धव्यास, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यही अर्धव्यास, वक्रता अर्धव्यास इस दर्पण का और इस दर्पण का होगा। ध्यान से समझिए, जिस गोलाकार से हमने ये दो दर्पण बनाए, आपने ये तो मैंने आपको बताया कि मैंने ये काटा, उसको दो अलग अलग तरीकों से मैंने आपको बनाना सिखाया कि कैसे अवतल होता है, कैसे उत्तल होता है। तो ये जो अर्धव्यास है ये इसका भी होगा, इतना ही अर्धव्यास इस दर्पण का भी होगा। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता अर्धव्यास। ये सारी डेफिनेशन आपको, डेफिनेशंस प्लस इनके बारे में क्या है आपको पता होना चाहिए, तभी आप जाके इनकी आगे से प्रतिबिंबों के बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं।